हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक का एमसीक्यू क्वेश्चन को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वो एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से हम प्राचीन इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं और प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को आज के इस वीडियो में हम खत्म करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कहने का अर्थ ये होगा, बहुत सारे पुरातत्वविदों के द्वारा सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसका अलग अलग समय बताया गया, लेकिन सबसे जो मान्यता प्राप्त जो समय है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। समकालीन का अर्थ होता है कि जहाँ कहीं अगर एक जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता चल रही तो उसी समय पर कहीं और भी कुछ काम हो रहा है तो उसे ही हम उसका समकालीन कहते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन में दिया है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता, ये 4 सभ्यता यहाँ दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रहा था तो उस समय कौन सी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समान नहीं चल रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें कोई अवशेष है वो किस जगह पे मिला है, ये क्वेश्चन को आपको निश्चित रूप से याद करना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलखई। अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु सभ्यता किस युग की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार। सिंधु हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण। यहाँ पे कहीं सिंधु घाटी सभ्यता और कहीं हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ है, लेकिन दोनों एक ही चीज है जिसका अलग अलग नाम दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों सेम ही चीज है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं सिंधु घाटी सभ्यता बोले हैं कहीं हड़प्पा सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसे बंदरगाह भी कहा जाता है कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। पैमाना का जो खोज है वो कहाँ हुआ था। क्वेश्चन का कहने का अर्थ यह है कि पैमाने की खोज कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज सब किन वर्गों में विभक्त था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले भी हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 2। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में नीचे दिया गया ऑप्शन में कौन सा सही है ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, यानी समाज में वो किस तरह से रहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उचित समतावादी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक जो पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। अब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल के नाम दिए गए हैं और साथ में नदी का नाम है। हमें उस जगह का उस नदी के साथ मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन से। सैंध सभ्यता की ईंट का अलंकार किस स्थान से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध से। सिंध सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध शिव के, आर्ध शिव का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथर। लोथर अभी इससे पहले भी हमने पढ़ा, लोथर क्या है? एक बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम है। हड़प्पा सभ्यता को प्राचीनतम नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर हड़प्पा सभ्यता का नाम ही सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। सैंध स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए, अपने नगर का नियोजन जिस तरह हुआ था उसके हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति के। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो ये वाला ऑप्शन है वो गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। यहाँ पे सिंधु सभ्यता की सीमा दिया गया है, यानी सिंधु कोई भी अगर स्थान होता है तो उसका उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये 4 जगह उस स्थान का दिया रहता है। तो यहाँ भी उसका उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम भाग दिया गया है और वो कौन सा है तो इसे बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेनाब नदी।
हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे था? हड़प्पा स्थल है जो रोपर, जिसे पंजाब भी उस समय कहा जाता था, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। हड़प्पा में एक उत्कीर्ण जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा से। धोलावीरा से हमें एक जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो किस रंग के बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है उसके बारे में बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक काल में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों से में कुएं के अवशेष मिले हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कुएं के जो अवशेष मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इन दोनों ने ही मिलकर सिंधु घाटी जो सभ्यता उसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा के रंगपुर था जहां हड़प्पा के साथ ही सभ्यता चल रही थी, वो कहाँ पर, ये रंगपुर जो जगह है वो कहाँ है वो बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अभी हमने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी वो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने किया था, लेकिन उसके जो प्रभारी थे, उसके जो हेड थे, उसके बारे में बताना है वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही उन दोनों ने काम किया था ये। अगला है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एक एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? मेसोपोटामिया की सभ्यता था और सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके दोनों के बीच व्यापार चलता था। ये हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है, पता चलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल से। सिक्कों पर बैल के मुहर दोनों जगह मिले हैं, जिससे ये ज्ञात हुआ कि दोनों के बीच व्यापार का संबंध होता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ पर विश्वास करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कौन सा स्थल जो समुद्र तट पर नहीं है, समुद्र के किनारे नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोतडीजी। कोतडीजी है वो समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक पद्धति में। अगला यहाँ पे प्राचीन स्थल दिया गया है और पुरातात्विक अवशेष यानी उस स्थल से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है इसे हमें मिलान करना है, जिसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक पशु निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकित नहीं था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेर का। हिंदू का ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर थी उनमें मुहर और टेराकोटा थी, उनमें बाकी सब जीवों के तो पहचान चिन्ह थे, लेकिन शेर का वहाँ पे पहचान चिन्ह नहीं था। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 55। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से लुगल समाधान का साक्ष्य मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथर से। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंदन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा दैमाबाद से।
हड़प्पा के काल का तांबे का जो रथ मिला है वो दैमाबाद से मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चांदी का भी हड़प्पा के वासी चांदी, टीन और सोना, इन तीनों चीज़ों का आयात करते थे। हड़प्पा वासी लाजवद भवन निर्माण की सामग्री है, लाजवद एक भवन निर्माण की सामग्री है, का आयात कहाँ से करते थे? यानी हड़प्पा वासी जो थे वो लाजवद जो थे उसका आयात कहाँ से करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा नामक जगह से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान में सिंध सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी वहाँ मुंदिगांव भी है और सुतोरकोई, ये दोनों जगह है वो अफगानिस्तान में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी लोथर सुदकोदा, कुनतासी, अल-ला-दिनो और बालाकोट, ये चारों पांचों जगह जो है वो सभी क्या सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। अगला क्वेश्चन होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का, यानी वहाँ व्याघ्र, हाथी भी था, गैंडा एवं बाघ भी था और हिरन, इन सभी का मुहर में यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रतिष्ठ मूर्ति का प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा हड़प्पा से। हड़प्पा से हमें पुजारी की प्रतिष्ठ मूर्ति जो है पुजारी की मूर्ति थी वो प्राप्त हुई है। किस सिंधकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछे वाला एवं कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चनहुद्रो से। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जाल पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी की सादृश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथर से मिला है। यहाँ कहने का अर्थ है, क्वेश्चन लंबा है तो इसको हम शॉर्ट में बताते। क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि हड़प्पाकालीन स्थल से वो एक चित्र मिला है, वो जिसमें है चित्र में है चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया का चित्र है और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी है। ऐसा एक चित्र मिला है जो हमें लोथर से मिला है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पाकालीन जो स्थल उसकी खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? यानी हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य जो खाने में यूज करते थे वो नहीं है, इनमें से कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चावल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे दो कथन दिया हुआ है, कथन ए और कथन ए है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए। कथन ए का कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब हमें बताना है कथन ए और आर जो है वो सही उसका व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए में क्वेश्चन पूछा गया था और आर में उसका आंसर दिया गया है और ये क्वेश्चन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए और दो दोनों सही है और आर जो है वो ए का उत्तर देने के लिए आर सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में दो यहाँ कथन दिया गया, हमें कथन देखना है क्या है कथन। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वैभवशाली नहीं था। अगला इसका कथन है, उस काल में भारत में
कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब हम बताना दोनों में से कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों इसमें से जो कथन दिया हुआ है दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी दो सूची दिया गया है, एक है हड़प्पाकालीन स्थल की सूची और एक है हड़प्पाकालीन स्थल की सूची है और एक है उसका वर्तमान में अभी स्थिति, यानी वर्तमान में वो जगह कहाँ पे है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3 नंबर हो जाएगा, यानी ए जो है मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है। बी का 4 हो जाएगा, यानी जो दाइमाबाद है वो महाराष्ट्र में है। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। और लास्ट में राखी गढ़ जो है वो हरियाणा में है। ये इनकी वर्तमान स्थिति है। अगला हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा। इस क्वेश्चन को हमने लोहा जो है वो अलग अलग तरह से एग्जाम में पूछा गया है। हमने इसको 3-4 बार पहले भी देख चुका है। क्वेश्चन का लैंग्वेज को चेंज किया हुआ है, लेकिन आंसर वहाँ लोहा ही होता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, किस पशु की अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ। इनमें से कौन से पशु की जो अवशेष है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर का। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 75, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। चंद्रहुदुओं के उत्खनन का निर्देशन किया था। चंद्रहुदुओं के उत्खनन का निर्देशन किया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा J.H. मैकी ने। J.H. मैकी के द्वारा ही चंद्रहुदुओं का जो उत्खनन किया गया, उसकी जो खोज हुई थी वो J.H. मैकी के द्वारा की गई थी। आज की इस वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी को आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि अगला टॉपिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।